कुत्ता उठाने वाली गाड़ी आते ही भेष बदल लेता है। गबरू कुत्ता बड़े झबरू कुत्ते की गोल्ड चुराना चाहता है। पैसा ही पैसा होगा। अंदर से जाता है तो खुद झबरू के नीचे से निकलता है, फिर जाकर घर से झांकता है। साला सो रहा है। 2 पैरों से चलकर गोल्ड निकालता है। भाई साहब यहाँ 1 तोला गोल्ड लेने के लिए सोचना पड़ता है, और ये भाई साहब 1 किलो का सोना पहने। लेकिन गोल्ड की जगह झबरू उठ जाता है। कौन तयू? मैं क्या तयू? गया कहाँ? फिर कुत्ता का बच्चा नींद में छल के आता है। मैं बाबा टिल्लू। और फिर सो जाता है। क्या माल है यार। तभी गबरू बच्चे का चैन निकाल लेता है। झबरू कुत्ता तभी साले को देख लेता है। फिर गद्दारी कर दे। चुप कर बे कुत्ते। बंद करना, तेरा बकवास बंद कर अबे। एक पेपर थमाकर भाग जाता है। 10 तोले गोल्ड की कीमत 25,000। ये तो ओल्ड पेपर देके चला गया। साले कुत्ते। झबरू भी पीछा करता है, लेकिन पीछे पीछे बच्चा भी आ जाता है। अब्बा। फिर मुच्छड़ बच्चों को फंसा लेता है। तभी बच्चे का पापा बोलता है, अबे इसे क्या पकड़ रहा है, मुझे पकड़ के दिखाओ। कौआ अपने घोंसले को ठीक कर रहा था और तभी उसका अंडा ढलान से फिसल गया। हालात समझते ही वह इधर उधर दौड़ा, लेकिन यहाँ अंडा मगरमच्छों के अंडों में मिल चुका था। पहचान नामुमकिन थी। कमाल का माल है। तो फिर कौए ने सोचा कि जो हाथ आएगा वही साला अपना होगा। रोम रोम भाइयों। लेकिन उधर ये सब मगरमच्छिन देख चुकी थी। तेरे को बता। जैसे ही कौआ अंडे पर बैठा और फिर यहाँ पीछे से मगरमच्छ ने झपट्टा मारा। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। कौआ फुर्ती दिखाता है और अंडा फिर अपने पास उठा ले आता है। अबे कहाँ गया बे? थोड़ी देर बाद मगरमच्छ ने इधर उधर गिनती की और समझ गया कि एक अंडा गायब है। कौए को अंदेशा था कि वह फिर आएगा, लेकिन साले मगरमच्छ ने दोबारा अंडा उठा लिया। अंडा अभी गर्म भी नहीं हुआ था और कौआ चुपचाप फिर उसे उठा ले गया। अच्छा, इस बार मगरमच्छ पूरी तरह गुस्से में था और उसने सीधे कौए को मुंह में दबोच लिया। लेकिन यहाँ इतनी बड़ी मुसीबत में भी कौआ नहीं घबराया। क्योंकि मैं जानता हूँ जो पानी से नहाएगा वो लिबाज बदलेगा। कहा जाए बेटा, बोले बोचा के हर हर महादेव। चींटी झांक ही रही थी कि जेलर आ जाता है, फिर लात मारकर साइड कर देता है, फिर खुद ही झांकने लगता है। सर आप तो ठीक है? अबे साले। ये चींटी पटाखे को टकलू राजा के पॉकेट में डाल देता है और फिर जला भी देता है। अरे बाप रे। लीजिए भाई साहब। टकलू जाता पटाखे को देखता है, फिर औकात दिखेगी। हाथ की गाड़ी ही टूटती है बस। अब पाइप सेट करके चींटियों के घर के अंदर डाल देता है। चींटियां भी रबड़ से गुलेल की तरह बांध देती हैं। रुक तेरे को बता। टकलू राजा पटाखे को अंदर डालकर फूंक मारता है, लेकिन पटाखा रिटर्न का टिकट लेकर उसके मुंह। टकलू राजा चींटियों के घर पर नजर मारता है। ये क्या है? तो छोटा पटाखा उसे ही मार देता है। अब दोनों तरफ से पटाखों की बरसात होने लगती है। अब देख तू। टकलू पूरी जान लगाकर जीत को जीतने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आसमान में चींटियों की पूरी हवाई टीम पटाखे लेके रेडी है। सभी ने एक एक करके इधर पूरा बैंक ही चोरी हो जाता है। पुलिस एक झटके में बैंक को खींच के वापस ले आते हैं और रोड को फटकार कर सभी चोरों की बैंड बजाते हैं। 2 फटके में जेल पहुंचा देते हैं। इधर पुलिस के ऊपर गन तान दी। पुलिस ने भी काम कर दिया। मुझसे कोई स्मार्ट बताओ। यहाँ एक्स्ट्रा कबर रेडी है। बेकार है भैया, मैं तो टूट इस सैलून में गेम पर लाखों के सट्टे लग रहे हैं। तभी डाकू भाई साहब की एंट्री होती है। राजा रानी सब निकलकर भागने लगते हैं। सेकंडों में बार एकदम खाली। सॉरी। इस लड़की को देखकर साले की मूंछ खड़ी हो जाती है। बाबू भैया। लेकिन बीच में ये साला जिद्दू आ जाता है। ऐसा मत करियो भाई, मान जाबे। साला मानता नहीं तो डाकू सोने का बर्तन बनाकर नचा देता है। कौन है बे तू? बाद में पता चला भाई साहब पुलिस ऑफिसर थे। अरे बाप रे। खरगोश बेशर्मी से आगे बढ़ रहा है। वो जाहिल साले जानवर कुत्ते। You bloody bastard bitch. जल्दी चलो। तभी गिलहरियों को पता चला। लाइन का डायरेक्शन चेंज करके अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सभी ने कछुआ समझकर धो डाला। इधर कछुआ आराम से सब देख रहा, क्योंकि खरगोश के भेष में था तो सभी उसे सपोर्ट करने लगे। लेकिन खरगोश अब देख तू। खरगोश कछुए से आगे निकल गया। ले भाई साहब जीत गया। रुक बेटे अभी बताता हूँ। उसे फिनिश लाइन क्लियर करने से पहले
वाह वाह, अपना भाई जीत गया, अपना भाई जीत गया, वाह वाह वाह। खरगोश रोता हुआ अपने कारनामे बताया। अबे सालो मैं हूँ मैं, इतना भी नहीं जान पाते हो, ये देखो। ये शार्क जीभ निकाल निकाल कर बत्तख की जला रही है। उधर छोटी मधुमक्खी। बत्तख भाई किसी तरह बच तो गए, पर छपरी शार्क के शिकार से नहीं। असल कहानी शुरू होती है, मधुमक्खी छुट्टियां मनाने आई थी, लेकिन बत्तख भाई ने उसकी जगह सीधी कब्जा ली। मधुमक्खी ने माफ किया। ये भगवान क्या जुल्म है। हरा भाई जोगिंदर इन खेतों में इतना हक देगा छुप छुप के। अब तो ओवर एक्टिंग करेंगे। मगर क्यों? रुक तेरे को बता। पूरा तौलिया का पानी उस पर निचोड़ दिया। धूल मिट्टी भी बोनस में दे दी। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। मधुमक्खी नीचे आबे। बत्तख ने सिर झुकाया और उसने एकदम सटीक अटैक कर दिया। बिल में छिपा खरगोश बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहा था। भेड़िए ने एक मशीन लगाई और उसे खींचकर बाहर निकाल लिया। अच्छा। भेड़िया उसे लेकर आगे बढ़ा ही था कि अचानक जोरदार धमाके हुए। अरे बाप रे। लेकिन खरगोश अभी भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं था। कुछ देर बाद भेड़िया फिर लौटा। खतरा समझते ही खरगोश तुरंत बिल के अंदर घुस गया। भेड़िया हंसता रहा। उसे लगा कि अब सब खत्म है, लेकिन नीचे खरगोश पहले ही रास्ता बदल चुका था। गुस्से में भेड़िया ने तोप हटा दी और एक भारी गाड़ी ले आया। उसने सोचा कि अब रास्ता हमेशा के लिए बंद कर देगा। अब देख तू, भेड़िया बिल के अंदर मिश्रण डालकर इंतजार करने लगा। साले पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं जाहिल लोग। अचानक उभरी भारी रुकावट से ये कैसे हो गया? अब पूरी तरह झुंझलाकर उसने एक ताकतवर चुंबकीय मशीन तैयार की। जैसे ही उसने उसे चालू किया, लोहे से जुड़ी गाजर सीधे उसी की ओर खिंच गई। पाइपों को जोड़कर चींटियां दूर तक चीनी पहुंचाने में लगी थीं। आप भी ठीक करके देता हूँ। खुले में चीनी दिखी। थोड़ी देर रुकी और इशारा मिलते ही सब इकट्ठा हो गईं। जाल निकालो। उधर बतख अपने ही काम में मग्न था। उसे खबर भी नहीं थी कि भीड़ घर तक पहुंच चुकी है। बाटा भाई का तेल निकले। आहट हुई, बाहर आया और नजारा देखकर घबरा गया। अरे बाप वह रे। भागा, चीनी समेटी और दरवाजे खिड़कियां बंद कर दी। तभी उसे एक चिट्ठी याद आई। वह बाहर गया और उठा लाया। अंदर आकर देखा तो वो बस प्रचार पर्चा था। अचानक अक्षर हिलने लगे और भेद खुल गया। बतख केक बना रहा था। जैन दोस्तों। ध्यान भटका और इसी मौके में चींटियां केक तक पहुंच गईं। जो लगा के है सा। कुछ ही पल में केक लगभग गायब था। इसका नाम पता नहीं। साला जैसे ही सोने की कोशिश करता, लाइट माता आशीर्वाद देने लगती। तो भाई साहब खिड़की का घूंघट गिरा देते हैं। लाइट जी फिर से आ जाती है, एक छोटे छेद से। पता नहीं जी घर को ही साइड कर देते हैं, फिर आराम से सोने लगते हैं। लाइट जी को साले से कितनी मोहब्बत है। पूरा 360 डिग्री घूम के भाई साहब को चूम लेती है। रुक तेरे को बता। अब पता नहीं जी नाव लेकर पानी में उतर जाते हैं और पावर हाउस पहुंच जाते हैं। भालू की आंख के नीचे से बल्ब को बुझाकर निकल लेते हैं। भालू गार्ड को कॉल आया। पता चला साला बल्ब बुझा गया। इधर फिर से वही कांड शुरू हो गया। इस बार पता नहीं जी बड़ा हाथौड़ा से बल्ब ही फोड़ देते हैं। इस बार भालू ने औकात दिखानी चाहिए। साले को फ्री में साले के घर भेज दिया। खत्म, बाय बाय।